हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजेनेट पेपर 1 से क्वेश्चन आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन अभिवर्ती। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है मानसिक व्यायाम की, एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, शिक्षक द्वारा समर्थित अधिगम की। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ये मानसिक व्यायाम की। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चयन समिति का सदस्य होने के नाते आप किसी अध्यापक के पद के लिए चुनेंगे उसे जिसका संतुलित व्यक्तित्व है, जिसे विषय पर महारत हासिल हो, जिसे समूह गति की का अच्छा ज्ञान हो, जिसमें उपरोक्त सभी गुण हो। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इससे पहले काफी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं दोस्तों, यदि वे नहीं देखें आप उन्हें भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं। पेपर सेकंड की भी मिल जाएंगे आपको, हिंदी की पेपर सेकंड हिंदी की भी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, आप उन्हें भी देखिएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें उपरोक्त सभी गुण हो, जिसका संतुलित व्यक्तित्व है, जिसे विषय पर महारत हासिल हो, जिसे समूह गति का अच्छा ज्ञान हो। तीनों ही सही गुण होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है? यह अध्यापक जो है वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी लेता है, छात्रों को निर्देश देने तथा उन्हें अनुशासित करने के लिए सक्षम है, अपने आप को नई स्थिति के अनुरूप ढालने में संकोच करता है, उस कार्य के प्रति उत्साही होता है जो अध्यापक करते हैं। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है? इसमें से कौन सा नहीं बैठता है? देखिए, वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी लेता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? सभी आंसर दें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है। क्यों की जाती है? यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक सर्वाधिक वांछनीय है? वह जो लगातार पढ़ाने आता है पर इस बात की कोई परवाह नहीं करता है कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं। वह जो समय पर आता है पर इस बात पर ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी देरी से कक्षा में आ रहे हैं। वह जो नैतिकतावादी है और सदैव विद्यार्थी को नैतिक ज्ञान देता रहता है। वह जो अपने विषय के बारे में पर्याप्त नहीं जानता पर अपने विद्यार्थियों को अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक सर्वाधिक वांछनीय होगा हमारा? कि वह जो अपने विषय के बारे में पर्याप्त नहीं जानता है पर अपने विद्यार्थियों को अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौशल पाठ वे हैं जिनमें क्रियाशीलता का आश्रय लिया जाता है। कौशल पाठों को पढ़ाते समय क्रिया के चुनाव के विषय में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो क्रिया अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए क्योंकि कठिनता ही निरस्ता की जननी है। क्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालकों को आवश्यकता से अधिक श्रम न करना पड़े। क्रिया करते समय बालकों को अनुकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बालकों में क्रिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौशल पाठ वे हैं जिनमें क्रियाशीलता का आश्रय लिया जाता है। कौशल पाठों को पढ़ाते समय क्रिया के चुनाव के लिए विषय में
निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? कि ठीक नहीं पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्रिया करते समय बालकों को अनुकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। पाठ्यक्रम या कैरिकुलम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है? कि पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि छात्र को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो। किसी भी सत्र के पाठ्य विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि छात्र को विषय बोझ लगने लगे। विभिन्न विषयों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए उसमें समय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि वर्ष भर का पाठ्यक्रम वर्ष भर में पूरा हो सके। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक सत्र के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि छात्र को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो। ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर रहेगा। प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे शिक्षक को कुछ स्वतंत्र क्षण मिल जाते हैं। शिक्षक छात्रों के गृह कार्यों की जांच कर लेते हैं। छात्रों को गृह कार्य करने का अवसर मिल जाता है। शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है ये? शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर रहेगा। शिक्षक छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्य योजनाओं का निर्माण का एक सबल पक्ष है। यह शिक्षक छात्र के मध्य शिक्षण पाठों संबंधी अनेक विवादों को जन्म देती है। यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करता है। यह प्राय निम्न स्तरीय अधिगम अनुभवों को प्रेरित करता है। एक शिक्षक के महत्व को गौण कर देता है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षक छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्य योजनाओं के निर्माण का एक सबल पक्ष है। क्या है? देखिए, यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं का प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर रहेगा। छात्र के अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को तैयारी में सहायता प्रदान करे किंतु उनके प्रस्तुतिकरण में नहीं। छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। छात्रों को नोट्स बनाने की तकनीक का वर्णन करें। छात्र वक्ता के विरोध में आलोचनाओं को नियंत्रित करे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्र के अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुशासन को होना चाहिए कठोर रूप से क्रियान्वित तथा निष्पक्षतापूर्ण। सब अनुशासन को विकसित करने की दृष्टि से संरचनात्मक दुर्व्यवहार को दबाने के क्रम में कठोर प्रयास। उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुशासन को होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए। वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले। वह हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है। तो किस प्रकार कर सकता है ये? देखिए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को जिनके
द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से मापा सकता है। विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को जिनके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है, वह योग्य शिक्षक बन जाता है, उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारी अन्य वीडियोज हैं वो आप उन्हें भी देखते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।